अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हजरात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। तो ये एक केस है कि ये गाय है, ये धनी नस्ल की ब्रीड है और ये ज़बरदस्त ब्रीड है हमारे ये पोठोहार के इलाके की। और ये इसने बच्चा दिया है, तकरीबन दिए हुए 7 दिन हो गए हैं। लेकिन ये बच्चा इसने ऐसे दिया है कि बच्चे का को हाथ से निकाला गया है। मकामी एक प्रैक्टिशनर हैं, मालकान ने उनको बुलाया है और मकामी प्रैक्टिशनर से बच्चा, चूँकि उसकी जो डिलीवरी में थोड़ी रुकावट थी और बच्चा जो है वो थोड़ा उल्टा था, तो जो मकामी जो वेटनरियन है उन्होंने बच्चे को हाथ से निकाला है और थोड़ा ज़ोर लगा के ज़रा जो है ना वो मुश्किल मरले से मुश्किल प्रोसेस से जो है ना वो बच्चा बाहर निकला है। गाय पहले जो है वो ज़ोर लगाती रही है, उस वजह से भी, और उसके अलावा जो नॉन नेचुरल तरीके से इसकी बच्चे की डिलीवरी हुई है, उस वजह से भी जो है वो जानवर के अंदर एक तो ज़ख़म हो गए और उसको शदीद पेन है। अब ये एक हफ़्ते से इसने चारा वगैरह नहीं खाया है और जुगाली वगैरह भी नहीं की है। उसके बाद इसने प्रॉपर जो है वो यूरिनेशन भी नहीं कर रही है, यानी इसका छोटे पेशाब की भी तकलीफ़ हो गई है, जो बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करती है और ज़ोर लगाती है, तो ये भी उसको तकलीफ़ हो गई है। इसके अलावा इसमें इंतहाई जो है फ़ैट लॉस हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस्म में इंतहाई जो है ना वो लागरपन आ चुका है, कमज़ोर हो चुकी है और इसमें डिहाइड्रेशन के जो है ना बहुत ज़्यादा सिम्टम नज़र आ रहे हैं और डिहाइड्रेट भी हो चुकी है। तो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के तो मैंने इसका डायग्नोज शुरू की है। सबसे पहले इसका टेम्परेचर लिया है। टेम्परेचर में इसको बुखार था और बुखार के अलावा भी इसके नाक पे पसीना भी नहीं था और ये जुगाली नहीं कर रही थी और खा पी भी नहीं रही थी। तो वीकनेस आपके सामने है। इसकी जो फ्लैंक्स हैं ये अंदर हैं और इसका जो मैदा है वो रुक गया है, इसकी मूवमेंट नहीं और कर रहा, मैदा जो है वो हरकत नहीं कर रहा। तो इसका टेम्परेचर चेक किया गया है, इसकी आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की गई है, इसके अलावा इसका बॉडी कोटिंग चेक की है और ये स्टमक की जो मूवमेंट है वो चेक कर रहे हैं और इसके अलावा इसकी सारी जो अनीमिया की कंडीशन है वो भी चेक कर रहे हैं। ये चलने फिरने में भी कासर है और उठने बैठने में भी ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा बैठी रहती है। तो चूँकि एक तो ये पहले से ही वीक कमज़ोर थी, हमारे चूँकि फार्मर जितने भी हैं वो रवायती तरीके से अपने जानवरों को पाल रहे हैं और रवायती तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। तो एक तो लैक ऑफ जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जो जदीद तरीका की जो डेयरी फार्मिंग है वो हमारे फार्मर तक इतना अवेयरनेस नहीं पहुंची है कि वो अपने जानवरों को थोड़ा सा अपडेट कर सके। हर चीज़ में तरक्की हो चुकी है। जानवर के अगर दाएं तरफ मालकान अपने घर में देखें, जो ज़मीन है वो भी पहले बुज़ुर्गों के दौर में 10 मन फ़ी एकड़ देती थी, अभी वो 40 से 50 मन फ़ी एकड़ पैदावार दे रही है। इसी तरह फसलें हाईब्रिड हो गई हैं, सब्ज़ियाँ हाईब्रिड हो गई हैं। ख़ुद फार्मर बड़ा अपडेट हो चुका है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो जो उसने जानवर रखे हुए हैं वो 300, 400, 500 साल पुरानी जो रवायत है, रवायती तरीका है, उसी पे वो जानवरों को पाल रहा है। तो जानवर एक तो वो ज़्यादातर बीमारियों का शिकार होते हैं, दूसरा ये है कि उनमें जो शरह अमवात है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जानवरों को जदीद तरीके से नहीं रखा हुआ और उनको ज़्यादा हमारे फार्मर को
पता ही नहीं है कि जानवर रखने कैसे हैं। तो एक तो ये हमारे फार्मर हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि अपने जानवरों को अपडेट करें। आपके जानवर 5 हैं, 50 हैं या 500 हैं, उनको खुदारा जदीद तरीके से रखें। फ़ायदा उनका ज़्यादा है। जदीद तरीके में रखने से आपको फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है, जबकि पुराने रवायती तरीके में रखने से जानवर नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है, और ख़र्चा भी ज़्यादा आता है पुराने तरीके से, और नए तरीके से ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं मेरी वीडियोस में, आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। उसमें जदीद डेयरी फार्मिंग के बारे में मैंने डिटेल से बातें की हैं। तो आते हैं इस केस की तरफ। तो ये केस है मतलब उसको मर्टाइटिस हो चुकी है, और मर्टाइटिस की वजह से इसको फीवर भी है, और साथ ही छोटा पेशाब में रुकावट है, और पेशाब जो बार बार कर रही है और ये ज़ोर लगा रही है, यानी स्ट्रेनिंग कर रही है। तो इसकी भी सारी हमने ट्रीटमेंट की है। तो इसकी ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले जो फीवर मैनेजमेंट के लिए हमने इसको इंजेक्शन लगाया, एंटीबायोटिक लगाया। उसके बाद इसको जो फ्लूइड दे रहे हैं आईवी, और फ्लूइड भी 5-6 किस्म के होते हैं, लेकिन ये है कि मौके की मुनासबत से जानवर की तशख़ीस और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के मुताबिक जो है ना फ्लूइड थेरेपी की जाती है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ माहिर डॉक्टर ही कर सकता है जो कि समझता हो, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। और जब भी आप किसी मुश्किल में हो या आप इलाज मुआवजा जब भी करवाएं, तो किसी माहिर वेटनरियन से, अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू करवाएं। तो इसका फ्लूइड थेरेपी में हमने एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, स्टीरॉयड, और इसके अलावा इसको एंटी मैबिक, मल्टीवाटामन, मैनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर टॉनिक और बेशुमार जो इसकी मेडिकेशन है वो की गई है। मेडिकेशन इसलिए नहीं बताते कि लोग जो है ना वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जिस तरह हर इंसान की अपनी बीमारी है और अपनी हिस्ट्री है, उसके मुताबिक उसका इलाज होता है, और इसी तरह तमाम जानवरों की जो बीमारियां हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री होती है और फिज़िकल कंडीशन होती है। हर जानवर का इलाज उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के मुताबिक और उसकी हिस्ट्री के मुताबिक होता है, और डायग्नोज के मुताबिक होता है। चूँकि इनका अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ मालिक की हिस्ट्री और फ़िज़िकल जो चेकअप है उसके मुताबिक डायग्नोज करके जो है ना वो ट्रीटमेंट की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी ट्रीटमेंट शुरू की है। तो ट्रीटमेंट के बाद जो मैजिकल रिज़ल्ट आए हैं वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ऐसी कंडीशन से बचने के लिए अब आप क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि आपके जानवर पार्चुरेशन के बाद जो है ना वो इस कंडीशन में ना आए। यानी इसने बच्चा दिया और बच्चा फंसा हुआ था तो इन्होंने निकलवाया है, तो मालिकान की गलती हुई है, और जो मैं कहता हूँ जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि उन्होंने या तो प्रॉपर इनको गाइड नहीं किया कि इसकी प्रॉपर 3 दिन जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, और इसके बाद जो इसकी डेफिशिएंसीज थी वो एंटीपायरेटिक और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन इसको लगते, और इसकी प्रॉपर 3 से 5 दिन इलाज होता तो ये कंडीशन नहीं आनी थी। चूँकि एक ही दिन उन्होंने बच्चा निकाला है, उसके बाद एक आध इंजेक्शन लगा के वो चले गए हैं। या तो वो सही अपने मालिकान को समझा नहीं सके, या फिर मालिकान की गलती है कि उन्होंने प्रॉपर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, अगर डॉक्टर ने बताया कि 3 दिन इसका इलाज करवाएं, तो इन्होंने नहीं करवाया। तो ये 2 वजूहात हो सकती हैं। तो बहरहाल जब भी ऐसी कंडीशन हो तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इलाज करवाना चाहिए, और 3 दिन इलाज करवाना चाहिए। तो देखें नाज़रीन, अभी ट्रीटमेंट के बाद हमने
फौरी तौर पे आपके सामने ये मैजिकल रिज़ल्ट देखें कि जानवर ने फ़ौरन चारा शुरू कर दिया है आपके सामने। जब तशख़ीस अच्छी हो और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी इलाज अच्छा हो तो उसके बाद जानवर फ़ौरी तौर पे जो है ना क्विक रिस्पांस देता है, और ये रिस्पांस जो है आपके सामने है कि जो जानवर तकरीबन 5-7 दिन से जो है वो ऑफ-फीड था और जुगाली उसकी बंद थी, खुराक नहीं खा रहा था, और इसको ट्रीटमेंट के बाद, फ्लूइड थेरेपी के बाद इसकी फ़ौरी तौर पे जो एनर्जी लेवल है वो बहाल हुआ है। जानवर की जो मैदा है वो उसने काम करना शुरू कर दिया, जो मैदा रुका हुआ था 7 दिन से, तो इसने खाना पीना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों के सामने मैजिकल रिज़ल्ट है। तो ये सारी जो है वो तशख़ीस और उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना वो अच्छी हो तो अल्लाह पाक करम करता है और फिर इसमें अल्लाह पाक शफ़ा देता है। शफ़ा तो अल्लाह ही देता है, इस चीज़ पर हम सब का ईमान है, लेकिन ये है कि इलाज कराना भी सुन्नत है और इलाज पे अमल करना भी सुन्नत है। और तशख़ीस जो डॉक्टर साहिबान है या अक्ल है, दिमाग है, शऊर है, ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है, और साइंस भी अल्लाह पाक का एक दिया हुआ इल्म है। तो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, और अपने जब भी आप लोगों के जानवर बीमार हों तो हमारे नंबर पे रब्ता करें या अपने करीबी जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें। इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नए आने वाले दोस्तों के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।